देखा बच्चों ने जिस तरह का जिम्नास्टिक के क्षेत्र में काम किया है। हम कहना चाहते हैं, हमारे कल बजट में भी था, हम 2028 का ओलंपिक की तैयारी राजस्थान की धरती पर प्रारंभ करने वाले हैं। एक एक गांव में, एक एक ढाणी में हमारी वो बहन, हमारा वो भाई जिस खेल में जाना चाहता है उसके लिए अवसर भी मिलेगा। एक एक जिले में इस तरह की व्यवस्था होगी कि जो होनहार है, जिसमें प्रतिभा है, उन प्रतिभाओं को तलाशा जाएगा और उन प्रतिभाओं को तलाशते हुए आगे ओलंपिक के लिए भी तैयार किया जाएगा, 28 के लिए भी तैयार किया जाएगा, आने वाले 36 के लिए भी तैयार किया जाएगा। क्योंकि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें प्रतिभाओं की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, चाहे हमारी बहनें हो, चाहे हमारे भाई हो। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में हर क्षेत्र में हमारा राजस्थान अग्रणी होगा। क्योंकि हमने कहा है कि राजस्थान के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, देखा होगा आपने, कल की राज्यसभा के अंदर भी उन्होंने कहा कि 25 तारीख को जनवरी को बहुत काम रहते हैं, लेकिन 25 जनवरी को मैं राजस्थान के अंदर था, राजस्थान के उन गलियों में था, फ्रांस के उस राष्ट्रपति को मेरा कितना अच्छा राजस्थान है मैं दिखाने का काम कर रहा था, जिससे राजस्थान मेरा विकसित हो। क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस विजन को लेकर के चल रहे हैं, ये डबल इंजन की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार जिस द्रुत गति से काम करेगी, वो हम आपको यही बताना चाहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, कि पिछली जो सरकार थी उसने जिस तरह से प्रदेश के हालत किए थे, आज वो कह रहे हैं, कल हमारा बजट था, हमने बजट में कहा है, स्पष्ट रूप से कहा है, और हमने ये भी वायदा किया है कि जो हमने संकल्प पत्र में वायदे किए हैं उन वायदों को भी हम पूरा करेंगे। हमने ये भी कहा है कि आपने हमारी बहनों और भाइयों के साथ जिस तरह से कुठाराघात किया था, वो कुठाराघात नहीं करेंगे। 19 पेपर में से 17 पेपर लीक करने का काम कांग्रेस की सरकार में हुआ था। हमारी जिन बहनों ने, हमारे भाइयों ने जिस तरह की तैयारी की थी, उनको मौका नहीं मिल पाया। उनके अंदर जो दर्द है, हमने कहा है कि ऐसे नकल जिन्होंने की है उनको हम छोड़ने वाले नहीं है। और हमने कहा हम एसआईटी गठित करेंगे। विधानसभा में उनके लोगों ने कहा कि एसआईटी से काम नहीं, सीबीआई से काम चलेगा। हमने कहा हम एसआईटी भी गठित करेंगे, आवश्यकता हुई तो सीबीआई भी गठित करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को बख्शने का काम हम नहीं करेंगे। मित्रों, जब भाई मेहनत करके आगे आना चाहता है, पिताजी का सहारा बनना चाहता है, ऐसे भाइयों को जब वो अपने पिताजी से कहते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूं, पिताजी कहां से लाते हैं, कैसे लाते हैं, उसको कोचिंग कराते हैं, कमरा दिलवाते हैं, मकान दिलाने का काम करते हैं। और जब वो पढ़ाई करता है, मन से पढ़ाई करता है, उसका जज्बा ये होता है कि मैं पास होकर के बताऊंगा, लेकिन जब पेपर देता है तो उसके अरमा आंसुओं में बह जाते हैं। वो परेशान हो जाता है, क्योंकि मैंने तो पेपर में मेहनत की थी, मेरा नंबर तो आया नहीं। उन संस्थानों के लोग जिन्होंने इसको एक धंधा बना रखा है, ऐसे लोगों ने काम करने करके उनके आंसुओं को किस तरह से रुलाने का काम किया है, आंसू निकालने का काम किया, वो आपके सामने है। लेकिन हमने भी वादा किया है कि किसी भी स्थिति में उनको छोड़ने वाले नहीं है, उनको पूरी तरह से मिलेगी, सजा मिलेगी, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। मित्रों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमने कहा कि किसानों को हम सम्मान निधि देने का काम करेंगे। उन्होंने भी कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। 5 साल हो गए, आपके यहाँ नागौर में अगर हो गया, क्योंकि जोधपुर मुख्यमंत्री जी का नजदीक है, शायद नागौर वालों का हो गया होगा,
आपका कर्जा माफ हुआ था कि पिछले 5 साल में? किसान भाई बैठे हुआ था क्या? अरे आप तो पड़ोसी हैं, मुझे लगता है कि पड़ोसी के नाते आपका कर्जा माफ कर दिया हो तो हम तो दूर वाले हैं। हम तो उत्तर प्रदेश से उस कोने में रहते हैं, लेकिन आप तो नजदीक रहते हैं जोधपुर के, तो आपका कर्जा माफ किया है क्या? तो बताइए। हमने आपसे वादा किया था ये मान सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे, और मैं आपसे कहना चाहता हूं हमने पहले ही बजट में आपको 6,000 रुपए वार्षिक सम्मान निधि मिलती थी, हमने चरणबद्ध तरीके 2,000 बढ़ाने का काम किया है। किसानों को 8,000 रुपए सम्मान निधि मिलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने आपके बीच में वादा किया है। हमने कहा था कि गेहूं पर हम बोनस देने का काम करेंगे, हमने पहले नहीं, क्योंकि हमें पता है ये मार्च का बजट है और मार्च के बाद किसान की फसल आने वाली है। दूसरी सरकार होती तो कहते उसके बाद बढ़ाएंगे, हमने कहा नहीं, किसान की फसल आने वाली है, हमने 125 रुपए बोनस बढ़ाने का काम किसान की फसल के लिए हमने किया है। मतलब हम वादा करते हैं, वादा करके हम गारंटी देते हैं। अरे इस देश में अगर गारंटी है तो सिर्फ मोदी जी की गारंटी है और किसी की गारंटी नहीं है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। चुनाव से 2 महीने पहले वो गारंटी दे रहे थे, उनकी खुद की गारंटी नहीं है। मैंने कहा था तुम तो गारंटी ऐसे दे रहे थे कि आपकी बहुत बड़ी गारंटी कैसे दे सकते हो, आपकी गारंटी नहीं है। अरे 4 साल क्या 5 साल आपने क्या किया? अगर 5 साल पहले नहीं किया, 4 साल पहले कर देते, 3 साल पहले कर देते, कम से कम लोगों को फायदा तो मिलता, लेकिन उसका उन्होंने नहीं किया, लास्ट के 2 महीने में किया। अरे 2 महीने में जनता जानती है क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर गारंटी देनी है तो हमने कहा और हमने प्रारंभ कर दिया, और हम ये विश्वास दिलाते हैं जो आपके बीच में हमने वादा किया है, हर वादे को हम पूरा करेंगे, हम एक एक वादे को हम पूरा करेंगे। मैं निश्चित रूप से माननीय सीआर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इतनी बड़ी शिक्षण संस्था, बहुत अच्छा मुझे लगा। निश्चित रूप से हमारी बहनों ने जिस तरह का हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हमारी बहनें कर रही हैं, एक प्रतिभा निकल करके आती है, क्योंकि जैसा हम संस्कार देते हैं, जैसा हम बोते हैं, वैसा ही हम काटते हैं। मुझे कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिखते हैं। निश्चित रूप से मैंने कार्यक्रम देखे हैं और इस संस्थान को मैं देख रहा हूं, आगे आने वाले समय में ये संस्था नागौर का नहीं, राजस्थान का भी नाम करेगी, ऐसा मेरा आशा और विश्वास है। मैं कहना चाहता हूं, अगर हम मन से काम करेंगे, क्योंकि जब मन से हम काम करेंगे तो वीर तेजाजी महाराज हमारे साथ होंगे, और जब वीर तेजाजी महाराज हमारे साथ होंगे तो सारे काम बहुत अच्छे होंगे हमारे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने संगीत से लेकर के जिम्नास्टिक में जिन हमारी छोटी छोटी बहनों ने सभी ने भाग लिया है, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। और आपने मेरे को इस कार्यक्रम में बुलाया, उसके लिए भी मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। निश्चित रूप से सरकार आपके साथ है, आप जो हमें काम बताएंगे निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि उन सभी को हम करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बहुत बहुत आभार सर का, सर के बहुत ही वैल्यूएबल विचारों के लिए। सर के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा। माए व सत्य भी होकर क्रूर होती है, मैली है फिर भी धरती नहीं दूर होती है, पांव से रंगे नहीं सिर पर भारे से, पांव से रंगे नहीं सिर पर भारे से। मित्रों, तेजा स्थली की मिट्टी सिंदूर होती है, तेजा स्थली की मिट्टी सिंदूर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और निश्चित रूप से अब हमारी कुछ सिलेक्टेड बेटियों को जिन्होंने स्टेट और नेशनल पर नाम रोशन किया है, तो सिंबॉलिक रूप से कुछ 5-7 बच्चों का सम्मान आपके इकट्ठा हम लोग करवाना चाहेंगे। सर हम इसे निवेदन करेंगे। और इस बीच एक ये सर हमने
माननीय प्रधानमंत्री जी आपके शपथ ग्रहण और सीआर साहब तक की इस यात्रा का एक 4-5 फोटो का कोलाज हमने तैयार किया तेजासरी की तरफ से। तो मैं पायल को निवेदन करूंगा, पायल लेकर आ जाए। तो डबल इंजन की सरकार विकास का काम करेगी और तमाम बड़ी बातें सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कही है। चलिए आरोप एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।